गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए प्रकार अलग अलग करते रहते हैं। और जो पोथी पुराण में लिखा हुआ है कि नहीं, वो कितना सत्य है कितना नहीं है, वो जांचने का मैं कोशिश करते रहता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ना कि गंगा नदी में नहाओ तो अपने सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा बहुत बार सब लोग बोलते कि गंगा नदी में जाने से पाप धुल जाते, पाप धुल जाते। तो मैंने बोला सचमुच धुलते क्या नहीं धुलते, ये देखने के लिए मैं ऋषिकेश में 3 दिन रहा था। 3 दिन रह के 3 दिन गंगा नदी में स्नान किया और उसके बाद में देखा सचमुच पाप धुलते क्या, पाप धुलते यानी क्या होता है। एक्चुअली क्या रहता है, जो आपके आज्ञा चक्र पे इफेक्ट है वो, उसके बाद में आपके स्वादिष्टान चक्र पे जो इफेक्ट है वो
वो सारे इफेक्ट चले जाते हैं। तो वो इफेक्ट चले जाने से क्या होगा, पाप नहीं धुलते, पाप की यादें धुल जाती है। मनुष्य की प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक आदमी ने एक आदमी का खून किया, खून करने के बाद में उसको कोई खून करने का दुख नहीं है, उसको वो बार बार याद आ रहा है, मैंने खून किया, मैंने खून किया, मैंने खून किया, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा उसको याद आ रहा है। तो वो जो यादें है ना, वो उसको रात को ठीक से सोने नहीं देती। तो अगर उसने पूर्ण भाव के साथ वो गंगा नदी में 3 बार स्नान किया तो क्या होगा, वो यादें मिट जाएगी। ये 2 चक्रों के संबंधित यादें हैं, वो यादें चली जाएंगी। यानी पाप नहीं धुलते, पाप की यादें धुल जाती है, और यादें धुलने के बाद पाप तो भोगना ही पड़ेंगे। यानी वो प्रकृति का नियम है, जिसने पाप किया उसको भोगना ही पड़ेगा। वैसे उन्होंने जो पाप किया वो उनको भोगना ही पड़ेंगे, लेकिन यादें मिट जाएगी उसकी। तो याद बस वो उसका बिंदा, उसको क्या मैंने कहना, यादों का ही तो प्रॉब्लम था, बाकी उसको पाप और पुण्य का जो भोगेगा तब भोगेगा। तो मैंने गंगा नदी में नहाने से पाप नहीं धुलते, पाप की यादें धुल जाती। तो ऐसा भी प्रयोग लोग कर सकते हैं। वो जो बोलते हैं कि नहीं पाप धुलते, पाप नहीं धुलते, पाप की यादें धुलती। तो ऐसा एक एक प्रयोग तुम भी कर सकते हो जाकर के। कहीं सुनते तो उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहे क्या। लेकिन ये सब करने के लिए आपको शारीरिक स्तर पे कुछ नहीं होगा, उसके लिए आत्मिक स्तर पे जाना पड़ेगा। और जब तक आत्मिक स्तर पे नहीं जाते तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा, ये हम देखते हैं ना, शरीर के रिश्तेदार, ये सब रिश्तेदार हर जन्मों में ही थे। पिछले जन्म में भी पत्नी थी, पिछले जन्म में भी बच्चे थे, पिछले जन्म में भी घर बनाया था, सब करा था। अभी इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा बड़ा घर बनाएंगे, अच्छी पत्नी रहेगी, अच्छे बच्चे, बस यही प्रोग्रेस है। लेकिन सब है तो वैसा का वैसा है ना। आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई तो यही चलते रहेगा, जन्मों जन्मों तक चलते रहेगा, जब तक आप उसमें से मुक्त नहीं होते। दूसरा, मुक्त यानी कर्म मुक्त अवस्था अगर आपको जीवन में नहीं मिलती तो इसमें से मुक्ति नहीं है। देखो साधारणतः क्या है, एक मनुष्य की जो पिछले जन्म में संगत थी, वो संगत के कारण फिर वैसे उसको विचार आए, और जैसे विचार आए ना वैसे उसके हाथ से कर्म घटित है, और जैसे कर्म घटित हुए वो कर्म भोगना उसके अगले जन्म लेने का कारण बना। अगर आपके पास में कोई कर्म नहीं होते तो प्रश्न आता जन्म क्यों लिया, कर्म भोगने को लिया। पिछले जन्म में जो कर्म किए थे वो भोगने के लिए इस जन्म में जन्म लिया। लेकिन अगर कोई कर्म ही नहीं है तो होता ना, जापान के अंदर लोग बहुत पूछते हैं कि अगर सब कर्म भोगने के तो फिर भगवान काय को चाहिए, और उसके बाद में फिर गुरु काय को चाहिए, और ध्यान काय को चाहिए। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, जैसे समझ लो ये एक है, यहाँ पे हमारा जन्म हुआ, हाँ, और हमको ये पूरे कर्म भोगने के, हाँ, और उसके बाद में अगर आपने किसी गुरु के सानिध्य में गए, गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं, गुरु यानी एक आत्माओं का समूह, उसके अंदर आप गए और ये वहां अपना कर्म भोगते भोगते यहाँ तक आए, तो आपने पिछले जन्म के सारे कर्म भोग लिया। उसके बाद में फिर यहाँ तक होते होते यहाँ तक आए तो पिछले जन्म के कर्म भोग लिए। दूसरा, अब आपके हाथ से पूरे कर्म होते ही नहीं है। उसके बाद जितने अच्छे कर्म हुए उन सब अच्छे कर्मों को गुरु कृपा में हुए ऐसा मान कर आपने भगवान को समर्पित कर दिया। यानी इस जगह आपको वो स्थिति मिली कि जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे वो भोग लिए, जो अब बुरे कर्म आपके हाथ से होते ही नहीं है। उसके बाद में अच्छे कर्म जो होते हैं वो अच्छे कर्म आप गुरु के माध्यम से परमात्मा को समर्पित कर देते, तो आपके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ ना अच्छे कर्म है, ना बुरे कर्म है, ना पिछले जन्म के कर्म है। और उसके बाद में इस स्थिति में आपको जब भी कभी मृत्यु आए आपको मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष यानी जीवन तो मरने के बाद में मोक्ष नहीं है, जीते ही मोक्ष मिलता है। लेकिन वो स्थिति आपको अपने जीवन में प्राप्त करना पड़ेगी ना, कि आपके जीवन में कोई कर्म ही नहीं बाकी रह गए, कर्म मुक्त अवस्था ऐसी अगर आपको प्राप्त होती है तो आपको इसी जीवन में मोक्ष मिलता है। नहीं तो फिर अगला जन्म वो चलते रहेगा सर्कल। तो ये सर्कल कभी खत्म होने वाला नहीं। और ये करने के लिए ये मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसी जन्म में ये हो सकता है, नहीं तो जानवर के जन्म में, प्राणी के जन्म में ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको कोई गुरु नहीं होता और गुरु मार्ग देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। तो बाकी जो रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार तो उनके भी, जानवरों के भी रहते, प्राणियों के भी रहते, पक्षियों के भी रहते। तो कहने का मतलब ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से ये किया जा सकता है। दूसरा, इसमें खूब धीरे धीरे प्रगति होती है, खूब स्लोली प्रगति होती है। दूसरा, मेरे को तो ये अनुभव है कि जो ध्यान करता है उसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं। कारण क्या है? तुमने वो मार्ग चुना है जिस मार्ग के बाद में दूसरा जन्म ही नहीं है। तो पिछले जन्म में जो पाप किए वो तो भोगना तो पड़ेंगे ना, उसमें से मुक्त कैसे होंगे? सबको मुक्त होना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा?
तुमने जो पिछले जन्म में पाप किए वो सब कर्म भोगना ही पड़ेंगे, इसलिए तुमको तकलीफें हो रही है, इसलिए तुमको परेशानी हो रही है, फिर तुमको त्रास हो रहा है। लेकिन वो एक बार भोग लिया, उसके बाद में पूरा लाइफ एकदम मजे, एकदम अच्छा है। मैं आपको उस विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको पूछा जाए कि आपको बुरा समय कब भोगने का है, जवानी में भोगने का है क्या बुढ़ापे में भोगने का है, तो आप नेचुरली बोलोगे नहीं, जवानी में भोगने का है। क्यों? क्योंकि जवानी में आप सक्षम रहते हैं, मजबूत रहते हैं, बुढ़ापे में आप खुद ही कमजोर हो जाते हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि बुढ़ापे में आए। इसलिए कह सकता हूँ आपको जवानी में तकलीफ हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, लेकिन बुढ़ापा मजे में जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है कि आपका बुढ़ापा एकदम अच्छा जाए। तो इसलिए कोई तकलीफें हो रही, कोई परेशानी है, उससे भागो मत, उससे डरो मत। मैंने भी मेरे जीवन के 45 साल वो मैंने पूर्व जन्म के कर्म मैंने ही भोगे ना। मैंने वास्तव में क्या है, कहाँ रहा, झाड़ के नीचे रहा, गुफा में रहा, कहाँ जहां भी रहा हो, गुरु के सानिध्य में रहा, गुरु के पास रहा, तो उसके कारण ना कब वो समय गुजर गया पता ही नहीं चला। 45 साल के बाद में सब अच्छा ही अच्छा है। तो क्या मतलब ऐसा एक समय आप होता कि अपने को ना शरीर भाव अपना कम हो जाता है, शरीर भाव कम हो जाता है, तो जो अपने पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं वो हम भोगते हैं, लेकिन उसकी चुभन, उसकी तकलीफ हमको नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहते हैं और शरीर भाव से परे रहते हैं। जितने शरीर भाव में रहोगे, दूसरा एक देखो ना, अगर आपके आसपास बुरे लोग आ रहे हैं तो आप समझ लो आप खुद बुरे हैं। क्यों? बुरे लोगों के पास में ही बुरे लोग आते हैं ना। जैसे समझ लो कचरा वो कोने में पड़ा हुआ है, तो सब कचरा जाके वहीं हवा से उड़ के जाएगा, यानी कचरे के पास कचरा जाता है। वैसे बुरे लोगों के पास में बुरे लोग जाते हैं। अगर तुम खुद बुरे, तुम्हारे आसपास सब बुरे 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 लोग आएंगे, और अगर आप अच्छे हो तो आपके आसपास बुरा आदमी फटकेगा भी नहीं। ये मेरा खुद का अनुभव है। अब मैं जाता था आसाम से, आसाम में तो एकदम तांत्रिक मांत्रिकों का जमावड़ा है पूरा, तो लेकिन मेरे रास्ते में कभी कोई तांत्रिक नहीं आया, कोई मांत्रिक नहीं आया, वो मुझसे ही दूर रहते। तो कहना मतलब आप आपका ओरा इतना अच्छा करो, आप आपका स्थिति अच्छा करो कि आपके आसपास में कोई बुरे लोग आए नहीं। आप खुद को अच्छा करो ना, खुद को मजबूत करो ना एक, और किसी को भी सुधारने का कोशिश मत करो। हम ना दूसरे को सुधारने का खूब कोशिश करते। दुनिया में सबसे आसान है अपने आप को सुधारना। अपने आप को सुधारो ना। हम ना अपने को नहीं सुधारते, हम दूसरे को सुधारने का कोशिश करते। इसको सुधार रहे, उसको सुधार, कुछ नहीं। पति पत्नी को सुधारने जाती है, पत्नी पति को सुधारने जाती है, वो दोनों एक दूसरे को बिगड़ जाते हैं। तो किसी को सुधारने का कोशिश मत करो। तुम खुद सुधर जाओ, दूसरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। सुधारने का जरूरत नहीं। कई माँ बाप शिकायत करते हैं ना, हमारे छोटे बच्चे मोबाइल वापरते रहते हैं, हमारी इच्छा है वो मोबाइल नहीं वापरे। अगर तुम्हारी इच्छा है ना वो मोबाइल नहीं वापरे, तो तुम खुद मोबाइल मत वापरो। एक्चुअली क्या होता है, तुम उनके सामने दिन भर मोबाइल लेके घूमोगे तो नेचुरली वो भी मोबाइल से सीखेंगे। तो कहने का अर्थ, तुम उनके सामने आदर्श रखो ना, तो उनके सामने ध्यान करते बैठो। भले तुम्हारा ध्यान लगे नहीं लगे, आधा घंटा बैठो ना। तो बच्चे तो बंदर रहते हैं, तुमको देख के फिर वो भी आधा घंटा बैठेंगे। अब जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो मैं थोड़ी मेरे नाती को बोलता हूँ कि ध्यान कर, कुछ नहीं, वो छोटी सी है, लेकिन वो भी आकर बैठती है। ध्यान लगता है नहीं लगता, बैठती है। लेकिन तो मैंने वो नाटक करते हैं, अपन जो करते हैं ना उसका वो नाटक करते हैं। तो नाटक पहले तुम शुरू करो ना, ध्यान करना तुम शुरू करो। जैसे करोगे वैसे वैसे तुम्हारे फैमिली पे, तुम्हारे परिवार पे इसका इफेक्ट आएगा, उसका प्रभाव आएगा। दूसरा, मैंने सबसे पहले गुरु माँ को वो अनुभूति कराई थी कि मैंने हिमालय से आने के बाद में कि ये पहली अनुभूति है। अब तेरे को तो घर संभालने का आदत हो गया, तो अगर अभी भी आगे घर संभालेगी तो मैं आगे जाकर के विश्व भर में कार्य करूंगा। तो मैंने कहना मतलब पहला शिविर एक व्यक्ति का हुआ था, तो इससे छोटा तो शिविर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए शिविर में क्या संख्या आई, क्या लोग आए, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है आप कार्य करते रहो। कई बार होता है, कई बार आप उत्साह से कार्य करने जाते हो, कई बार सेंटर चलाते हो, सेंटर के ऊपर कम लोग आ रहे हैं, वो लोग कम आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। जितने आ रहे हैं ना उनके आत्मीय संबंध होना चाहिए, जितने अच्छे रिलेशंस होंगे। हुआ ना, जर्मनी के अंदर केवल 5 साधक थे। मैं आपको जर्मनी का उदाहरण दे रहा हूँ। जर्मनी में केवल 5 साधक थे, आज 650 साधक हैं। तो कैसे हो गए वो 5 साधकों के संबंध? अच्छा, दूसरा संबंध मतलब एक दूसरे गले में गले डाल रहे हैं या रोज मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। वो एकदम एक बर्लिन में था तो एक फ्रैंकफर्ट में, मतलब खूब दूर दूर रहते थे, लेकिन आपस में आत्मीयता के संबंध बने हुए थे। तो मैंने यहाँ साधक संख्या कितनी है उसको महत्व नहीं, महत्व है तुम जितने आत्मीयता से संबंध करोगे उतना तुम माध्यम बन जाओगे। होता है ना, जैसे एक पाइप खाली है तो उसमें से बड़े फ्लो के साथ, बड़े शक्ति के साथ पानी बहता है। अगर उसके अंदर खूब कचरा अटका हुआ है, उसमें खूब डंडी अटकी हुई, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें पानी का फ्लो नहीं होगा। उसी प्रकार से आप जितने रिक्त होंगे, आप जितने खाली होंगे, उतने आपके माध्यम से पानी बहेगा। तो इसका अपने आत्मीयता से जुड़ो। आत्मीयता कब होगी? जब नियमित ध्यान करोगे, नियमित साधना करोगे। तो क्या होगा, नियमित ध्यान करते करते हमारा शरीर भाव कम हो जाता है और उसके बाद में आत्मभाव वृद्धि हो जाता है। और शरीर भाव कम हुआ तो जितनी भी समस्या है
आप देखो ना, हमारे शरीर की जितनी भी समस्या है, उन समस्याओं का संबंध हमारे शरीर के साथ है। आप देखो, आर्थिक समस्या हो तो भी शरीर से संबंध है, मानसिक समस्या हो तो भी शरीर से संबंध है, बीमारी की समस्या है तो भी शरीर से संबंध है, व्यवसाय व्यसन की समस्या है तो भी शरीर से संबंध है। यानी जितनी भी जीवन की समस्या है, सब समस्या शरीर के संबंधी। और अगर आपका शरीर भाव कम हो गया तो सारी समस्याएं कम हो जाती। तो महत्वपूर्ण है कि शरीर भाव को कम करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा उपवास करो, नंगे पैर घूमो, मैं बोलूँगा ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करते 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 ऑटोमेटिकली शरीर भाव कम हो जाता है और आत्मभाव वृद्धिगत हो जाता है। और जैसे आत्मभाव वृद्धिगत हो गया तो आपका शरीर भाव कम हो जाता है, और जितनी शरीर से संबंधित समस्या है वो समस्या भी कम हो जाती। तो कहना मतलब नियमित ध्यान करना एक अत्यंत आवश्यक है। एक, नियमित ध्यान करो और सामूहिकता में ध्यान करो। देखिए, कोरोना के काल के अंदर हमने सेंटर्स बंद हो गए थे, लेकिन हम उसको ऑनलाइन कर रहे थे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है ना, अच्छा वातावरण है। तो अभी सब लोग सेंटर पे जाकर के ध्यान करो। जितना सेंटर पे जाके ध्यान करोगे ना, उतने सामूहिकता में जाएंगे। अपना एक प्रयोग करके देखो, गार्डन के अंदर एक रास्ते से, निश्चित रास्ते से आप रोज केवल चक्कर मारो, सिर्फ एक निश्चित जगह उस रोड पे से चक्कर मारो, तो जैसे देखोगे ना तो उस जगह ज्यादा फूल खिलना चालू हो जाएंगे। यानी मनुष्य का सानिध्य फूलों को भी अच्छा लगता है, झाड़ों को भी अच्छा लगता है। जैसे झाड़ों के पास में जाओगे वहाँ अच्छे फूल आना चालू हो जाएंगे। तो वैसे ही हम जब सेंटर पे जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अच्छे साधकों के बीच में जाते हैं, सामूहिकता के बीच में आते हैं, अच्छे लोगों के साथ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की अच्छी वृद्धि होती है। तो इसलिए सेंटर पे जाना अत्यंत आवश्यक है। तो जितने सेंटर पे जाके ध्यान करोगे उतने जल्दी प्रगति होगी। तो दो बातें, एक तो सामूहिकता में ध्यान करो और उसके बाद एक सेंटर पे जाके ध्यान, और नियमित ध्यान करो। दो चीजें रखो ना। नियमित यानी सेंटर पे रोज जाने का आवश्यकता नहीं, हफ्ते में एक दिन जाओ ना। गुरुवार रखा है तो गुरुवार रखो, शनिवार रखा तो शनिवार, जिस दिन बोलोगे उस दिन निश्चित रूप से जाएंगे। अब अपन ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। देखिए, मैंने ना घोड़े को पानी के पास लेके गए और वापस प्यासा लेके आए, कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ आकर तुमको ध्यान नहीं सिखा पाया, ध्यान नहीं करा पाया, तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। ये लाइट बंद कर दो सब। जब हम ध्यान करने जाते हैं ना, तो 3 तकलीफें हमको शुरू होती है। पहली तकलीफ होती है, हमारा शरीर ही हमारा विरोध करता है। शरीर विरोध करता है यानी क्या? हमको खुजली छूटती है। जहाँ आज तक कभी खुजली नहीं छूटी है, वहाँ खुजली छूटती है। उसके बाद में खांसी आती है, उबासी आती है। यानी शरीर का विरोध करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि ना आप या तो विचार करते हो या आप ये करते हो, काम करते हो। इसमें काम भी नहीं करने का और विचार भी नहीं करने का। एक दूसरा, फिर आपको विचार आएंगे। कितने भी आपको विचार आए ना, तो भी विचारों को देखो, विचार करने मत लग जाओ। ये 2। तीसरा, फिर आपको बुद्धि का अटैक होगा। तो आपको बुद्धि बोलेगी तुमसे ध्यान होने वाला नहीं है। कितना भी बताए तो भी आधा घंटा नियमित ध्यान करो। उसमें से मैंने रास्ता निकाला है। आधा घंटा मैंने मेरे गुरु को दान कर दिया, तो आप भी आधा घंटा मुझे ध्यान करो। आपका ध्यान लगे न लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधा घंटा आप मेरे नाम पे बैठो, तो आप धीरे धीरे देखोगे आपके अंदर भी चेंज आ जाएगा, आपके अंदर भी बदलाव आ जाएगा। दूसरा, एक मंत्र है, जिस मंत्र के आधार पे पूरे विश्व के साधक ध्यान कर रहे हैं। ये लाइट बंद कर दो, जितना गर्मी कम होगा ना उतना अच्छा है। तो मंत्र कौन सा है? कुछ नहीं, मंत्र भी नहीं है। मेरे बचपन में मेरे अंदर ये चलता था, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो उसी को मंत्र बना दिया। तो उसी के सहारे आज विश्व के लोग ध्यान कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, इस मंत्र से ध्यान करोगे तो उसके पीछे मेरी 70 साल की साधना है। एक दूसरा, आज लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ऑटोमेटिकली जैसे हम ध्यान करते हैं ना, तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। उस सामूहिकता का हमको लाभ मिलता है, उस 70 साल के अनुभव का लाभ मिलता है, और हमको भी एक अच्छा ध्यान लग जाता है। कुछ नहीं, आपका जो हाथ का राइट हैंड तलवा है ना, ये अपने तालू भाग पे रखो। लाइट बंद कर दो जितने बंद कर सको। मैं भी पसीना पसीना हो रहा हूँ।
हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अब आपको क्या अनुभूतियां हो रही उसको अनुभव करो। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है,
शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।